आइए आज देखते हैं बिहार बोर्ड में किस प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम का समीकरण पूछा जाता है और अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो देखिए आज समझते हैं कुछ पॉइंट के बारे में और उसको फिर हल करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों कर्मों का योगफल 3/10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर यहाँ दो संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्या यानी कि दोनों को जोड़ने पर 15 होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल दिया हुआ रहे तो एक को x मानिएगा तो दूसरा को जो 15 है उसमें से घटाने पर दूसरा संख्या, क्योंकि एक संख्या मानना होगा दूसरा संख्या उसमें से घटा के निकाल लीजिएगा। तो लिखिएगा माना कि प्रथम संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों संख्या का योगफल हो रहा है, तो दूसरा संख्या इसका मतलब 15 में से एक संख्या माने हैं, तो 15 में से x को घटा देंगे तो दूसरा संख्या निकल गया। यानी कि अगर योग का है तो अंतर कर देना है, घटा देना है, अगर अंतर करे तो यहाँ पे योग कर देना है। अब देखिए एक पॉइंट और आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश हर और हर अंश में बदल जाता है। तो ये दोनों का व्युत्क्रम, अब ये दोनों संख्या का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा दोनों संख्या का, तो इसका हो जाएगा x है तो x का 1/x हो गया और 15 माइनस x का हो जाएगा 1/15 - x। तो व्युत्क्रम में अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए अगर मान के चलिए हम लिख दिए 5/7, अब इसका व्युत्क्रम पूछे तो इसका व्युत्क्रम अगर पूछा जाए व्युत्क्रम तो इसको पलट देंगे, यानी कि 7 ऊपर अंश हर अंश हो जाएगा, तो यहाँ ये बदल गया। तो यहाँ सोचे x माने तो सिर्फ x है, अगर x है तो इसका व्युत्क्रम पूछे तो इसको भिन्न में बनाने के लिए x/1 करेंगे, यानी x बटे। अब इसको पलटिएगा, अंश को हर को अंश कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। तो व्युत्क्रम इस तरह से ज्ञात किया जाता है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रम ये दोनों है, तो दोनों को जोड़ने पर तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न से तो 1/x और प्लस 1/15 - x बराबर व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/10। अब ये दोनों का लघुत्तम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और 15 का x और 15 - x, इसको यहाँ गुना होगा तो 15 - x और प्लस यहाँ x लिखाएगा बराबर 3/10 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ये x से x कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ बच गया 15 और नीचे गुना करेंगे तो 15x, इसको x इससे गुना होगा फिर इसको इससे, तो -x² बराबर 3/10। अब देखिए ऊपर से ऊपर काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, इसको लिख सकते हैं 5/15x - x² बराबर 1/10। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो तिर्यक गुना में लिखा जाएगा 5 को 10 से गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा 10 × 5 = 50 बराबर, ये दोनों को 1 से गुना करेंगे तो 15x - x²। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि x² - 15x और ये इधर ही रह गया 50 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, दो घात वाले, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो इसको लिखेंगे x² और गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ेंगे दो भागों में, यानी कि 10x - 5x और प्लस 50 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर, यानी ex का गुणज, तो यहाँ पे ये 10 है और ये भी माइनस में है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे और गुणज 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। फिर इस x का गुणज तो माइनस में है तो प्लस करेंगे, गुणज 5 है यहाँ तो 5 लिखेंगे और x² के गुणज से भाग देंगे तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 माना जाएगा, यानी गुणज 1 होगा। तो 1 से भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए x बराबर 10 और 5 हो गया। तो x का मान 10 और 5 हो गया और यहाँ देख रहे हैं एक को x माने हैं दूसरा को 15 - x माने हैं, तो लिख सकते हैं यानी कि दूसरा यानी कि 15 - x बराबर 15 - 10 करेंगे
तो 5 आ गया, और 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ गया। जो आप लोग पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 5 आ गया है, तो लिखिए इसीलिए संख्याएं बराबर 5, 10, यही आंसर हुआ। दो लगातार धनात्मक सम संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योग है। अब देखिए कभी कभी सम संख्या विषम संख्या वाला सवाल देता है तो इस तरह से कंफ्यूजन होने की संभावना रहता है। तो देखिए दो लगातार बोला तो लिखिएगा माना कि प्रथम धनात्मक सम संख्या सम संख्या x हुआ, तो दूसरा धनात्मक सम संख्या तो इसको x प्लस 2 मानेंगे। तो इस तरह से उसके बाद कहता है जिनके वर्गों का, यानी कि अलग अलग जो संख्या ये दोनों का अलग अलग योग वर्ग किया जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न से यानी कि पहला माने है इसको भी वर्ग करने के लिए कहता है। अब प्लस यानी योगफल x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 100 के बराबर होता है। यानी कि दो को संख्या मानी है, दोनों का वर्ग करना है तो इधर पहला को वर्ग कर दिए और प्लस दूसरा को वर्ग कर दिए, दोनों का वर्ग करने पर 100 आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है बराबर x। फिर अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ 4x प्लस 4 और इधर 100 है प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इतना हुआ। अब इसको फिर हल करने के लिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ 100 माइनस में है 4 प्लस में, तो 100 में से 4 घटेगा तो यहाँ 96 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से सब में से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इसको जो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर 0। अब इसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 8 6 48 यानी दो भागों में तोड़ना है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x और माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए तो यहाँ गुणनखंड का एक वीडियो पहले बना दिया गया है, जो आपको इसमें लिंक दिया गया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गुणनखंड बनाने के लिए पहला को और लास्ट वाला को गुना किया जाता है और बीच वाला को दो भागों में उसी तरह तोड़ते हैं, यानी जोड़ और घटाव करने पर दोनों आपस में इतना आना चाहिए जोड़ा है उतना, और दोनों को आपस में गुना करने पर पहला और तीसरा के अंक के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसको बारीकी से समझाया गया है, जो पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसको गुणनखंड करने के लिए फिर क्या करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, क्योंकि x का मूल्य निकालना है तो यहाँ जो चिन्ह रहता है चिन्ह को बदल दिया जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे और x का जो गुणज होता है तो इसका गुणज 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर कॉमा, यहाँ चिन्ह है तो चिन्ह बदला जाता है, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे और इसका गुणज 6 और इसका गुणज x स्क्वायर के गुणज से भाग देते हैं। तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 1 से भाग देंगे। अब किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर 10 के 10 रहता है, बदलता नहीं है, तो x बराबर माइनस 8 और 6 हो गया। अब इसमें हमेशा पॉजिटिव मान लीजिएगा, तो इसमें x बराबर 6 मान लिए। अब कहता है कि लगातार दो को संख्या, तो पहला को तो x माने तो x आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्रथम संख्या बराबर x, तो यहाँ पे 6 हो गया। और दूसरा संख्या को आप x प्लस 2 लिया गया है तो x का मान 6 प्लस 2 तो यहाँ 8 हो गया, तो 6 8 यही दो आंसर है। तो इस तरह से बनाया सवाल है। यहाँ लिखा हुआ है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाता है। तो यहाँ कोई संख्या है जिसमें से 20 अगर घटा दिया जाए तो अपने व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाता है। तो लिखिएगा माना कि संख्या बराबर x और व्युत्क्रम बोले
व्युत्क्रम तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाता है। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न से तो संख्या में से कहता है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, तो x में से 20 घटाएंगे तो वह अपने व्युत्क्रम की, यानी व्युत्क्रम ये है और व्युत्क्रम के 69 गुनी हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे x - 20/1 बराबर 69/x। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x × x - 20 बराबर 69। अब इसको गुना करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो x² - 20x, और ये उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो x² - 23x + 3x - 69 बराबर 0। अब इसको लिख देंगे x बराबर, इसको प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और x का गुणज लिखा जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे और x का गुणज तो 10, और इसका x² का गुणज यहाँ पे नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 से भाग देंगे, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही लिखा था, इसलिए यहाँ 23 हो जाएगा और -3। तो इसीलिए आपका आंसर जो है संख्या हो जाएगा 23 और -3, ये दो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह के कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, जिस भी बुक से पढ़ते होइएगा, चैप्टर नंबर, सवाल नंबर आप कमेंट में कीजिएगा और बुक का नाम, उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। और इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है।